तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि काइडो का बेटा यामाटो जो होता है वो लूफी को अपने साथ लेकर के गया होता है। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को बिग मॉम के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो कि पहुंच गया होता है ओनिगाशिमा और बोला था क्या यही ओनिगाशिमा, मम्मा उस किंग को छोड़ने नहीं वाला क्योंकि उसने मुझे नीचे गिरा और मम्मा को भी नीचे गिराया, जिसकी वजह से हम लोग सेपरेट हो गए। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं उस मार्को को भी नहीं छोड़ने वाला, उसने हम लोगों को दोबारा नीचे गिरा दिया, हम लोग इतने मुश्किल से दोबारा ऊपर चढ़े थे, उसने हम लोगों को नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो बोलता है कि मैं बिग मॉम के अलायंस को नहीं मानता, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जा रही होती है चॉपर और उस के पीछे। तभी हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि देख करके बहुत ज्यादा डर गया होता है और वो सबको बोलता है लगातार अटैक करने के लिए बिग मॉम के ऊपर, और वो लोग लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं बिग मॉम के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम पर उस सब अटैक का कोई फायदा नहीं होता है। तभी चॉपर बोलता है कि मुझे पता है कि इनके ऊपर ये अटैक कोई फायदा नहीं करने वाला। तभी सब बोलता है कि हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। तभी सब बोलता है कि हमारे रास्ते में जो भी टांग रहेगा हम लोग उसे मार के रहेंगे, हम लोग को इस टैंक के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगती है उन लोगों की बात सुन करके। जिसके बाद जो चॉपर होता है वो सबको बोलता है कि हम लोग को अटैक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं बिग मॉम आकर के उस टैंक के ऊपर एक अटैक करती है, जिसके बाद वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज कर रही होती है और बोल रही होती है लाइफ। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम की आंखें चमकने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर उनका क्लाउड आ जाता है और बोलता है मामा जिसने जीस को किडनैप किया तो वो लड़की हम लोगों को मिल चुकी है। हम लोग को दिखाया जाता है नामी और जितने वहाँ पर लोग होते हैं सब लोग बहुत सारा डरे हुए होते हैं। तभी हम लोग को उसको दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें लेसन सिखा के रहूंगा बिग मॉम। कर उसो पर चौपर बात कर रहे होते हैं तो ये बोलते हैं कि लोग नामी के पीछे पड़े हैं ताकि वो लोग उससे ज्यूस दे सके, हम लोगों को उन्हें बचाना होगा नामी लोगों को। तभी चौपर बोलता है कि वो लोग ठीक रहेंगे क्योंकि वहाँ पर शांति है, वो उन लोगों को बचा लेगा। तभी जो उसप होता है वो बोलता है कि हम लोग को शांति के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, वो उन लोगों को बचा लेगा। हम लोग को दिखाया जाता है चौपर और उसप एक दूसरे की तारीफ कर रहे बोल रहे थे कि हम लोगों ने बिग मॉम को उधर लेकर के आ गए, इसमें देर में तीन और सभी लोग अंदर चले गए। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग इससे बहुत बड़ा टैंक बनाने वाले जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उनके ऊपर सोल दे रही होते हैं, वो सब लोग जाग रहे होते हैं। बिग मॉम बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को लाइफ दे रही हूँ, तुम लोगों को मेरे पीछे पीछे आना होगा। फिर वहाँ पर जो दूसरा क्लाउड होता है वो बुलाता है बिग मॉम को और बोलता है मामा मेरे तरफ आइए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नामी और सिनोबी लोग बात कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सांजी भी नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा तभी वो आकर हम लोगों को बचा सकता है। हम लोग को पैरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि सांजी ने मुझे बोला था कि हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई खतरा हो तो वो आके बचाएगा। उन लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी ने प्लेजर हॉल जा रहा होता है सभी लड़की को बचाने के लिए। शिनोबी और नामी आपस में बात कर रहे होते हैं जो कि बोल रहे थे कि हम लोग को जल्दी से जा करके मोमोनोसुके को बचाना पड़ेगा। तो बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जिससे इसका क्लाइंट बुला रहा होता है और बोल रहा था कि हम लोग को तरफ जाना होगा माँ। इसके बाद बिग मॉम बोलती है कि हम लोग हड़बड़ी नहीं कर सकते, हम लोग को धीरे धीरे जाना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग को जिंदे और रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जा रहे थे, बोल रहे थे ये लोग तो बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो सामने वाले लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ चुके हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक बीस्ट कैरेक्टर मेंबर जो होता है वो रॉबिन को पकड़ लेता है और पूछता है तुम कौन से यूनिट से बिलोंग करके हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करके उसे एक चाटा मारते हैं। रॉबिन बोलती है कि माफ कर देना पर मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बता सकती। हम लोग को जिंदे को दिखाया जाता जो कि बोल रहा होता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बोल रहा होता है। क्वीन बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी स्टार्ट होने वाली है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन और सभी लोग उधर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ओरोची आ जाता है। तभी वो दिखाता है कि तुमने बच्चे को देखा कोजो की ओडिन का बेटा है। तभी ओरोची बोलता है कि इसका नाम 20 साल पहले मर चुका है, हम लोग इसे भी मारने के लिए 20 साल पहले गए थे लेकिन ये लोग बच गए थे, लेकिन आज 20 साल के बाद मैं इसके ऊपर कोई मर्जी नहीं करने वाला। ओरोची बोलता है कि मुझे सिर्फ इसके बाप के पास भेजना है। जिसके बाद हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है कि बोल रहा था ये ओरोची ऐसा काम कैसे कर सकता है, उसने मेरे पूरे बैंक्वेट का मूड खराब कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बहुत सारे पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि जोरो को देख करके बोल रहे होते हैं कि ये कौन है। जोरो बोल रहा होता है कि ये सब लोग पावर ऑफ यूजर लग रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग गिफ्टर्स होते हैं और बोल रहे थे कि हम लोग को गिफ्टर बुलाओ। उनमें में से जो एक होता है वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी तारीफ करनी तो बनती है, तुम लोग एनिमे के टेरिटरी में आ गए। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है क्या। तभी बोलता है कि नहीं। वहाँ पर जो एक गिफ्टर होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते हो। वोलेंट बोलती है कि हम लोग सब लोग किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते थे पर जब तक काइडो समझ जिंदा हम लोग उसे कभी अकम्प्लिश नहीं कर सकते। तभी जोरो से रिप्लाई करता है, बोलता है कि मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे कैप्टन का गोल है और मैं उसे किंग ऑफ द पायरेट बनाने वाला हूँ। अभी वो बोलती है जोरो को देख करके तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तो हम लोग को जॉइन कर सकते हो। तभी जोरो बोलता है कि अगर मैं ना बोलूं तो तुम क्या करने वाले हो। फिर वो गिफ्टर से बोलते हैं कि अगर तुम ना बोलोगे तो तुम लोग हमारे काइडो का पावर देखने वाले हो और यहाँ पर टोटल 500 से ज्यादा गिफ्टर्स हैं। अभी वो सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग उन सभी लोगों को मार लोगे तब तुम्हारे लिए इजी होगा अंदर जाना। तो वो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तभी जोरो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। अभी वो लड़की होती है वो जोरो को बोलती है तुम क्या करे, तुम्हें मरना चाहते हो। जिसके बाद वो अटैक करती है जोरो के ऊपर। तभी जोरो बोलता है कि मैं अभी नहीं मरने वाला। तभी जोरो बोलता है कि मैं तो नहीं मरने वाला पर तुम लोग मर सकते हो, तुम लोग रास्ता नहीं छोड़ोगे तो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लूकी को दिखाया जाता है जो कि
काइडो के बेटे से पूछा होता है कि तुम काइडो के बेटे हो। इसके बाद यामाटो बोलता है कि हाँ मैं उसका बेटा हूँ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो जो काइडो का बेटा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि मुझे टाइम नहीं है। तो यामाटो जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करने वाला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बोला, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। फिर काइडो का बेटा जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पेज वन को, जो कि उल्टी को बोल रहा होता है कि मेरे साथ रहो बड़ी बहन। हम लोग को दिखाया जाता है पेज वन जो होता है वो उल्टी को उठा रहा होता है। तब हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यामाटो ने अपने थंडरबर्ड से अटैक किया हुआ होता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है पेज वन बोलता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन लोगों को जाकर के जल्दी से मेडिकल टीम लेकर के आओ। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग मेडिकल टीम को लेकर के आगे होते हैं। हम लोग को उल्टी को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जो डॉक्टर होता है वो बोलता है पेज वन को कि आपको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी ने गंगा मेडिकल गन नाम का अटैक किया हुआ होता है और बहुत जोर से मारा हुआ होता है पेज वन को। वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि आपको ट्रीटमेंट का जरूरत है। तभी पेज वन बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे जरूरत है, मेरा जॉ डिसलोकेट हो गया है। तब हम लोग को दिखाया जाता है मेडिकल टीम जो होता है वो दौड़ते हुए वहाँ पर आ गया होता है। वो चेक कर रहा होता है उल्टी को। तभी पेज वन पूछ रहा होता है कि कैसी है ये। हम लोग को दिखाया जाता है कि उल्टी को होश आ जाता है और वो बोलते थे कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, तुम्हें चोट तो नहीं लगा ना। अभी पेज वन बोलते हैं कि अगर तुम ठीक हो गए तो अपनी बकवास बंद करो। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो। जिस कारण हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी बोल देते कि मैं यामाटो को नहीं छोड़ने वाले। तो हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आप वो अपने फादर के अटैक का यूज हम लोग के ऊपर क्यों कर रही है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बीस्ट पैरेट का एक नंबर होता है जो कि पेज वन को बोल रहा होता है हम लोगों को जाकर के उसे स्ट्रॉ हैट को और यामाटो समा को रोकना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है पेज वन जो होता है बड़ी बहन, जिसका रूप बोलती है कि मैं समझ गई पेपे। तो बस सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूफी और यामाटो को दिखाया जाता है। जब लूफी पूछ रहा था तो मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। तभी लूफी बोलता है कि मेरे पास स्ट्रेंजर के लिए कोई टाइम नहीं है। अभी यामाटो बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी लूफी बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अभी यामाटो बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। यामाटो बोलता है कि मैं ये बात किसी को नहीं सुनना चाहता तुम्हारे अलावा, मेरे को जाकर के कहीं और बात करना होगा। तभी लूफी बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। हम लोग को दिखा जाता है लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गम गम करके अटैक यूज करने लगता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है यामाटो बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक देख करके मुझे किसी की याद आ गई। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओनिगाशिमा में पहले एस आया हुआ होता है। हम लोग को दिखा जाता है एस बहुत खतरनाक अटैक करता है। तभी जो यामाटो होता है उससे लड़ने लगते हैं। हम लोग को दिखा जाता है यामाटो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बोलता है मेरा नाम एस है, मैं यहाँ पर काइडो को टेक डाउन करने के लिए आया हूँ। अभी जो एस होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर काइडो को सर लेने के लिए आया हूँ। हम लोग को दिखा जाता है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अपने जरूर शुरू करें।